हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग विद एनी। और आप जैसे कि जानते हैं हम सेट एंड लॉजिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि पिछले साल सीपीओ के पेपर से लिए हुए हैं। और अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो इजी भी थे और कुछ हार्ड भी थे। अब आज के क्लास में मैं आपके लिए लाई बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस भी जो बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने दूसरे पेपर से लिए हुए हैं। तो वो भी किस पेपर से लिए आपको आगे इस क्लास में पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही खुद से ट्राई करना है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आ जाए आपको उसको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, और फिर सॉल्यूशन के बाद में आपको सॉल्यूशन चेक कर लेना है कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। और जो लॉजिक हमें मिला और आपको मिला वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सेटोलॉजी का रूल क्या है वो तो पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। सेटोलॉजी का जो रूल होता है कि वो हमें कोई भी नंबर दिया होता है सेट्स के अंदर, हमें उससे तोड़ना मोड़ना या अलग करना नहीं होता है। उसको एज इट इज एक पूरा नंबर लेकर उसके साथ में मैथमेटिकल के जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के, वो कुछ भी यूज करके स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ उनको जोड़ना, ऐसे करते करते कुछ भी करना है, लेकिन हमें जो उसमें जो भी लॉजिक मिलेगा, जो भी पैटर्न मिल रहा है, उसको ढूंढते हुए में एक ही साथ रखना है, नंबरों को अलग अलग नहीं करना है। और आप इसको जल्दी से खुद से सॉल्व कीजिए, और अब तक तो शायद आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है देखें दोस्तों। यहाँ पे है 112, ये ए आपका, बी में आ गया 327 और सी में है 215। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि कैसे ये तीनों नंबर एक दूसरे से मेल खाते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन नंबरों को अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो हंड्रेड्स में है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो 200s में है, और जो बी पे है वो 300 में है। मतलब अगर आप ए और सी को ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो रहा है ए प्लस सी, तो इससे आपको मिल जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इस फॉर्मूला में इस क्वेश्चन को पुट करके। तो यहाँ पर है 112, हमें इसमें ऐड करना है 215 को, तो ये हो जाएगा 7, 2 एंड 3। 327 क्या बी है? करेक्ट। 327 ही बी है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला वो करेक्ट है। चलिए इसको दूसरे वाले पे पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है ए प्लस सी, यानी कि 156 और 98। ए और सी को हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 8 किया तो 4 आया, और फिर यहाँ पर मतलब 14 आया, तो 4 यहाँ लिखा और 1 कैरी हो गया, और यहाँ पर आया 15, फिर से 1 कैरी हो गया, और यहाँ पे आया 254। तो ये 254 ही आ रहा है बीच वाला नंबर। अब हम इसको करेंगे ऑप्शन में पुट। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं ऑप्शंस चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन का क्या है, 108 + 184। तो पहला ऑप्शन में हमें करना है 108 में 184 को प्लस, तो ये 8 चौके हो गया 12, और फिर 8 और 1 9, और फिर 2 292 आ रहा है फर्स्ट, और यहाँ पे 209 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकेंड वाले की तरफ बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 6 में 2 को प्लस किया तो आया 8, 2 में 4 को प्लस किया तो आया 6, और 1 में 1 को प्लस किया तो आया 2। तो यहाँ पे 268 आ रहा है, और इसमें भी 268 ही है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये तो थोड़ा सा इजी सा हो गया है ना। ऐसे क्वेश्चंस हमने अपने पिछले क्लासेस में बहुत किए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 5 4 2 का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और दूसरा वाला सेट है 9 9 3। तो अभी देखिए इसमें क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आप अब से खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इसे कह रही हूँ कि ये तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है।
तो इसका पैटर्न चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 4 2 है ना, इसको हम ऐसे पहले लिख लेंगे, ये ए बी और सी है, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या निकला है पता है, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आने में। तो पैटर्न इसका ऐसा है कि पहले हमें करना है a इंटू सी, यानी कि 5 2 ज़ा, यहाँ पे कर देते हैं साथ के साथ 5 2 ज़ा 10। उसके बाद हमें इसमें करना है प्लस b इंटू सी, यानी कि ये b इंटू सी। तो 10 में हमें प्लस करना है b इंटू सी, यानी कि 4 2 ज़ा 8। तो और उसके बाद ये इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 का हो जाएगा 18। इसके बाद हमें इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, a प्लस बी से। तो a और b 5 4, यानी कि 5 प्लस 4, यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा 9। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2, जो कि है C, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ये जो इसका फॉर्मूला बनता है ये बन रहा है, और इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल्स टू में आपके पास C नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा इसका। चलो इसका सॉल्यूशन अभी ये तो हो गया, फर्स्ट वाला सेट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड वाले सेट को इस पे पुट करते हैं। तो यहाँ पर है सेकंड वाला सेट का आंसर, चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ये 993 है, पहले हमें करना है a और c को मल्टीप्लाई, यानी कि 9 3 जा 27। इसमें हमें प्लस करना है b इंटू सी, यानी कि 9 3 जा 27 अगेन। तो 27 को हमें प्लस कर देना है। 27 को प्लस करना मतलब इज नथिंग बट 27 इंटू 2 टाइम्स। तो 27 का 2 टाइम्स क्या होता है, 7 2 जा 14 हो गया यहाँ पे। तो ये 4 और 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 एंड 1 5, 54 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 54 हो गया यहाँ पे। अब इसको हमें दूसरा क्या करना है, a प्लस बी करना है डाउन में, डिवाइडेड बाई। तो a और b कितना होता है, 9 9 18 होता है। तो यहाँ पे हमें करना है 18। अब हमें इस 54 को 18 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 18 की टेबल में 54 कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 3 नंबर पर। और ये 3 यही आ गया सेम सेम, तो इससे हमें पता चल गया कि जो 3 आया है तो ये C वैल्यू ही है। सो ये कंफर्म हो गया कि ये जो फॉर्मूला हमें मिला है ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखा आपने ये कितना तगड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने सारे काम किए गए हैं। पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर दोनों को जोड़ दिया गया है, फिर डिवाइड भी किया है, डिवाइड में भी a और b का प्लस है। इस तरह से करते करते में हमें लास्ट में C नंबर मिल रहा है। चलिए अभी इसी फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं अपने ऑप्शंस। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि हमारे पास ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए, ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा उसको ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना दोस्तों। तो जगह के लिए हमें अपने पुराने आंसर्स को जो हमने अभी फाइंड आउट किए उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो जगह हो जाएगी यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1765 है, तो पहले हमें a और c का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 17 5 जा होता है 85, और फिर उसको प्लस करना है a और b और c के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि 6 5 जा 30, और फिर इसको डिवाइड कर देना है a प्लस बी, यानी कि 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 23। तो अभी इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 8 और 3 होता है 11। उसके बाद इसका डिवीजन होगा 23 का, और इसको हमें 23 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको 5 से कर सकते हैं, जैसे 23 5 जा, तो 23 5 जा क्या होता है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 2 10 और
यहाँ पर एक 11, तो इसका मतलब 23 5 इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या इसके लास्ट में 5 नंबर दिया हुआ है? तो हाँ, यहाँ पे 5 नंबर है। तो इससे हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही मस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में। सिर्फ सीपीओ ही नहीं, आपको किसी भी एग्जाम्स में जिसमें भी रीजनिंग के सेटोलॉजी, रीजनिंग या सेटोलॉजी है, उसमें आपको ये इस तरह का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ऐसे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक जो हमने किया पिछली क्लास और आज की क्लास के ऊपर के क्वेश्चंस तक, वहां तक सीपीओ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सेटोलॉजी को लेकर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस इस क्लास के लिए कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने सीजीएल पेपर जो 2020 में हुआ था उसमें से सेटोलॉजी के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपने अब तक तो इसको शायद सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम भी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, 24, 10 और 392 है। तो इसका क्या कनेक्शन है आपस में, इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 24 में 10 को माइनस करेंगे। 24 में 10 को माइनस किया तो यहाँ पे आया 14 और उसका हमने स्क्वायर किया। सो फर्स्ट स्टेप हमने किया 24 माइनस 10 और फिर दूसरा स्टेप हो गया जो उसका आंसर आया उसका स्क्वायर। और तीसरा स्टेप हम यहाँ पे करेंगे कि जो 14 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 196। अब आप अगर 196 को इंटू 2 करते हैं तो 2 6 12 होता है, 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 2 9 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। ओहो, तो 2 9 18 प्लस 1 19 हो जाएगा और फिर 1 कैरी जो था तो 2 1 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये है इसका फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसी स्टेप को करेंगे अपने सेकंड सेट, सॉरी भूल गई थी, यहाँ तो सेकंड सेट है नहीं क्योंकि अब तक हम यही करते आ रहे हैं कि हम फर्स्ट का पैटर्न पे सेकंड सेट पे चेक करते हैं और अगर वो पैटर्न दोनों को फॉलो करता है तब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरह से आपको भी हो सकता है कि आदत बढ़ जाए जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। तो चलिए अब क्योंकि इसमें सेकंड सेट है नहीं, हम सीधा चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो इस तरह से ऑप्शंस की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न को। तो 21 में माइनस 18 करेंगे तो ये आएगा कितना, तो यहाँ पे तो 3 आता है ना। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18। तो क्या यहाँ पर 18 दिया हुआ है, तो सी नंबर पे तो बहुत बड़ा नंबर दिया है, तो ऑप्शन तो 1 हो गया रॉन्ग। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है 29 माइनस 18। तो यहाँ पे हमने किया, ये था फर्स्ट वाला और ये है सेकेंड वाला। तो यहाँ पर है 29 माइनस 18। तो हमें 18 से 29 की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है 11। अब हमें 11 मिला तो अब हमें 11 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर हो जाएगा 11 का 121 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 242। तो यहाँ पर हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है जो कि है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 242 सी नंबर पे दोनों में सेम सेम दिया हुआ है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से पहले के क्वेश्चंस में क्या होते थे, सिर्फ एक ही सेट दिया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 25, 18 और 225। ये तीनों नंबर आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से कनेक्ट होते हैं और हमें यही पता करना है।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दो छोटे नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो जब भी ऐसे होते हैं तो आपको ये ज्ञात हो गया होगा अब तक के सारे क्वेश्चंस करते हुए कि जब भी दो छोटे और एक एकदम से बड़ा नंबर होता है तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a इंटू बी कर देंगे, यानी कि 25 को इंटू कर देंगे 18 से। 25 को 18 से इंटू करेंगे तो कितना आता है 18 का टेबल हम पढ़ जाएंगे फटाफट से यहाँ पे। तो 18 5 जा होता है 90, तो 0 आएगा और 9 कैरी हो जाएगा। फिर 18 2 जा होता है 36, 36 में 9 को ऐड कर देंगे, 36 में 9 को ऐड करेंगे तो 450 आता है, मतलब 45 आता है, तो ये बन गया 450। तो अभी हम 450, ये 50 का आधा 25 होता है, 400 का आधा 200 होता है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। a इंटू बी किया और फिर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हमें आ गया c। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये है कि a इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू c। तो 450 का 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 225। तो ये हो गया इस वाले सेट का सॉल्यूशन। अभी हमें यही चेक करना है कि इस फॉर्मूला को कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब ऑप्शंस को। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चंस पहले की क्लासेस में बताया है आपको जल्दी से आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 को 4 से प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर आया 1 कैरी, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, 528 आ रहा है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करने से। सो 24 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 528, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 का 2 टाइम्स 4, 1 गया सामने वाले को, 2 6 12 एंड 2 4 जा 8, ये आता है 264। क्या सी भी 264 है? तो यस, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जा रहा है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और जब भी आप ऐसा कैलकुलेशन करें तो आप बस कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखें, अगर यूनिट डिजिट मैच हो गया तो ही आप उसको पूरा सॉल्व करें। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कह रही हूँ, एग्जाम में, बाकी बैठ के सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। बस यूनिट डिजिट को बहुत ज्यादा ही आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 12 का और 30 का और 61 का, इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई तो कनेक्शन है जो हमें पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है 60 का कुछ ना कुछ तो लेना देना है 12 के साथ में, यहाँ पे हालांकि 61 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम 12 इंटू 5 करते हैं तो हमें 60 मिलेगा, अगर हम उसमें +1 कर देंगे तो 61 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये हम फर्स्ट टर्म यानी कि ये ए टर्म कनेक्ट हो पा रहा है सी के साथ, है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे 30 के साथ भी मिलेगा, तो हाँ मिलता है। तो ये ए टर्म का कनेक्शन है सी के साथ। अब हम देख रहे हैं बी टर्म का कनेक्शन सी के साथ। तो 30 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, और फिर से यही +1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 61। तो हमने देखा कि कैसे ये ए और बी का टर्म दोनों 61 के साथ कनेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो पहले एक तो ये हो गया ए का और फिर ये हो गया बी का। तो इस तरह से हमें मिला ए के साथ कुछ हमने किया इंटू 5 + 1 तो हमें मिला सी, और इसी तरह से बी के साथ हमने इंटू 2 + 1 किया तो हमें मिल गया सी। तो चलिए ये तो दो तरह का पैटर्न हमें मिल गया। तो आप किसी भी एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ये एक पैटर्न हो गया, ये दो पैटर्न हो गया। तो इनमें से किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें क्या करना है, पहले हमें करना है 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 8 5 जा हो जाएगा 40, और फिर उसके बाद हमें उसमें करना है +1 तो 41 आता है। तो ये तो हो गया रॉन्ग। चलिए दूसरे वाले टर्म से भी देख लेते हैं, दूसरे वाले टर्म में क्या बोल रहा है।
तो यहाँ पर है 21 को हमें करना है 2 टाइम्स, तो 2 1s 2, 2 2 4, 42 आता है। 42 में +1 किया तो 43 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ही टर्म से हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। अब हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 18 5 कितना होता है, अभी तो हमने किया था 90, और 90 + 1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 91। तो ये हो गया करेक्ट, है ना, यहाँ पे 91 है। चलिए दूसरा वाला पैटर्न भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 45 को इंटू करना है 2 से, तो 45 का 2 इंटू करेंगे तो आएगा 90। इसमें हम करेंगे 1 को प्लस तो आ जाएगा 91। तो दोनों ही पैटर्न से ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा है आंसर। तो हमें और कुछ नहीं ट्राई करना है, बस ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देना है। तो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सैटर्न लॉजी के क्वेश्चन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसी की तरह चलिए आज की क्लास होती है यहाँ पे समाप्त, और आप अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और जल्दी से सॉल्व करके आंसर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पिछले क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बोनस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, किस तरह से आपको सोचना चाहिए एक कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।